हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रीट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस वीडियो में रीट परीक्षार्थियों के लिए आंसर की हम देख रहे हैं। संस्कृत भाषा सेकंड के 30 प्रश्न हम यहाँ हल करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 61 नंबर प्रश्न है। एकस्य प्रश्नस्य पदेन एकेन वर्णेन एकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत् सा का परीक्षा भवेत्। एक एक की प्रश्न की पद की वर्णों के द्वारा समाधान होता है, वह कौन सी परीक्षा होवे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट बन रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 61वें प्रश्न में 62वां प्रश्न है, ध्वनिन सम्यक् श्रुत्वा पुनः स्पष्टं वक्तव्यम् इति कस्य कौशलस्य उपाय है। ध्वनि को अच्छी तरह से सुनकर के पुनः स्पष्ट बोलना किस कौशल का उपाय है। पुनः स्पष्टम वक्तव्यम, वक्तव्यम का अर्थ है बोलना, तो इसके लिए कौशल कौन सा होगा। पठन कौशल का होगा। ए ऑप्शन नंबर राइट होगा, पठन कौशल। अगला प्रश्न ले रहे हैं 63 नंबर प्रश्न, अल्प मूल्य ने व सुलभम दृश्य साधनम की मस्ती। थोड़े मूल्य में सुलभ दृश्य साधन क्या है। ध्वनि मुद्रण यंत्र, ध्वनि प्रसार यंत्र और संगणक यंत्र। ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर या डी राइट बन रहा है, श्याम फलकम, ब्लैक बोर्ड। ये सुलभ हो सकता है कम मूल्य में। 64वां प्रश्न ले रहे हैं, दूरदर्शनम कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रमः कस्मात् स्थानात् प्रसार्यते। किस स्थान से अक्षरा नामक एक संस्कृत में कार्यक्रम है, वो किस स्थान से प्रसारित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, जयपुरात्। 65वां प्रश्न है, शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुयनीयमं प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षणस्य विशेषता। किस शिक्षण सूत्र की विशेषता है, कौन सा ये शिक्षण सूत्र है जिसमें छात्रों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट हो रहा है, आगमन से निगमन की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न ले रहे हैं, श्रवण भाषण पठन कौशलों के मूल्यांकनम कया परीक्षया कर्तुम शक्यते। श्रवण कौशल, भाषण कौशल और पठन कौशल। यहाँ लेखन कौशल नहीं है, इसलिए किसकी परीक्षा करने में सक्षम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मौखिक परीक्षा में। 67 नंबर प्रश्न है, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, देवदत्त है यज्ञदत्ताय शतम धार्यति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, बालकः पुस्तकं पठति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं भविष्यति। वाच्य परिवर्तन करना है तो बालके के स्थान पर तृतीया विभक्ति एकवचन प्रयुक्त करनी है, और पुस्तकम प्रथमा और द्वितीय में समान होती है, और पठति के स्थान पर पठ्यते रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट बन रहा है, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। सी ऑप्शन राइट है। 69 नंबर प्रश्न में, सज्जने आसने अधितिष्ठति वाक्यमिदं संशोधित। शुद्ध वाक्य क्या होगा। सज्जने जैसा है वैसा ही रहेगा, आसने के स्थान पर होगा आसनम, क्योंकि अधि उपसर्ग से युक्त स्था धातु है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, आसनम अधितिष्ठति। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट बन रहा है, सज्जने आसनम अधितिष्ठति। 70 नंबर प्रश्न है, दंडी ने पद लालित्य मागे संति गुणः। तो दंडी का पद लालित्य, भारवी का अर्थ गौरव, और यहाँ माघ के बारे में पूछा है, मागे संति त्रिय गुणा। माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, रकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। रे का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो रे का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, ऋतु रसाणा मूर्धा। तो रे का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। अगला प्रश्न है, अंकानाम कृते संस्कृत पदेन समयम लिखत।
4:15 को संस्कृत में व्यक्त करना है तो सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने सी ऑप्शन में है, तो सपाद चतुर्वादने ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है मनुते इत्यत्र क्रियापद है क्या धातु। मनुते यहाँ पर क्रियापद है, कौन सी धातु है, तो सीधा सा ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, मन का न हलंत। अगला प्रश्न ले रहे हैं प्रश्न नंबर 74। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति। 14 माहेश्वरी सूत्रों में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। 14 माहेश्वरी सूत्र में जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या है 9। 75वां प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपानम भवेत्। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान होवे संस्कृत संभाषणम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 76। सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम। सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। पारायणम, उपदेश, ज्ञानम, कथाकथनम, तीनों नहीं है तो मुख्य उद्देश्य घटे समुद्र पूर्णम, घड़े में समुद्र भरना, यानी कि थोड़े शब्दों में, जैसे ये सूत्र है तो थोड़े शब्दों में बहुत सारा सारांश होना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, घटे समुद्र पूर्णम। 77 नंबर प्रश्न है या भाषा अध्यापनीया सा स्वाध्ययनेन बोधनीया यथा संस्कृतम संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन इति कस्य विधे गुणे अस्ति। जो भाषा अध्यापनीय पढ़ानी है और उसी भाषा को समझना, उसी भाषा में समझाना, वो संस्कृत है तो संस्कृत माध्यम में, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, तो ये कौन सी विधि होगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है रुचि के सिद्धांत के संदर्भ में यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचि न भविष्यति तावत् शिक्षक सर्वोत्तम कार्यं पूर्णं न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषां कथितम्। किस पाश्चात्य विद्वान ने कहा कि रुचि के सिद्धांत के संदर्भ में छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी जब तक शिक्षक सर्वोत्तम कार्य पूर्णम न भविष्यति। तो यहाँ पर पाश्चात्य विद्वान के बारे में कहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट होगा, हेराल्ड ई पामर महोदयन। अगला प्रश्न है 79 से 84। शौर्यादि देवत विहार वनस्थलीयम ऐसा कवीश्वर गिराम वररग भूमि अत्युत्तमा च बलिनाम कस्पटिकेयम श्री चित्रकूट नगरी ननु दर्शनीय। तो इस प्रश्न में ये पद्यांश दिया गया है, पद्यांश के आधारित ये प्रश्न है। तो अत्युत्तमा में संधि कौन सी है, अति प्लस उत्तमा यण संधि है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर। दर्शनीय यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, दर्शनीय अनियर प्रत्यय है, दर्शनीय दर्शनीय दर्शनीयम। 81वें प्रश्न है श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्त छंदस्य नाम किम। इस श्लोक में प्रयुक्त छंद कौन सा है, तो वसंत तिल का इसमें छंद है। विहार वनम इत्यत्र समास विग्रह विद्यते। विहार वनम का समास विग्रह क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट होगा, विहाराय वनम, भ्रमण के लिए वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83। श्लोक में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विभावना अलंकार। 84 नंबर प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों में सल वर्णों का जो कर्म है वह कौन सा सही कर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट बन रहा है, से और हल। अगले 85 प्रश्न से लेकर के जो 90 तक प्रश्न है वो इस गद्यांश पर आधारित है, 85 से लेकर के 90 तक। सबसे पहले है मातृशक्ति इत्यत्र का विभक्ति। मातृशक्ति में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है, तो पंचमी तो यहाँ है नहीं, षष्ठी विभक्ति, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, मातृशक्ति। 86वें प्रश्न में परभवती इत्यस्य लंग लकारे रूपम भविष्यति। लंग लकार में रूप क्या होगा, परभवती लट लकार में है तो लंग लकार में क्या होगा, प्रभवती का प्राभवत,
ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट होगा। 87 नंबर प्रश्न है तदेव इत्यस्मिन् पदे के संधि। यहाँ संधि क्या, कौन सी संधि है? तो तदा प्लस एव संधि विच्छेद होता है और ए के बाद में एनक वाला ए आने पर वर्धित संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। 88 नंबर प्रश्न है निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो सीधा सा ऑप्शन है डी तुमुन प्रत्यय। 89 नंबर प्रश्न है गृहलक्ष्मी इत्यत्र समास अस्ति। घर की लक्ष्मी, यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बन रहा है तत्पुरुष समास गृहस्य लक्ष्मी। समाद्रो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। संधि विच्छेद क्या होगा समाद्रो पद का? सम प्लस आदर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सम का मैं हलंत होगा और आदर है, ये संधि विच्छेद होगा। संस्कृत भाषा सेकंड संस्कृत के 90 प्रश्न हमने हल करने का प्रयास किया है। आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और धन्यवाद।